हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मतलब रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और स्टार्ट कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट नाम आता है यूक्लिड्स का। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ्स में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ठीक, और बेसिक इनका नाम स्टार्ट होता है हमारे क्लास 10 से। ठीक, आगे हायर स्टडीज़ में भी इनका क्या कई सारे फार्मूले हैं, मैथमेटिक्स रूल्स हैं, लेमा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। किस लिए पढ़ेंगे? तो रियल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, कैसे रियल नंबर्स की क्राइटेरिया होती है, किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो यूक्लिड्स ने क्या बात कहा? तो यूक्लिड्स ने कहा कि इफ लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यदि हम मानते हैं कोई ए और बी पॉजिटिव इंटीजर, तो उन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस रूप में लिख सकते हैं? देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर सच दैट, तो इस प्रकार से अगर दो पॉजिटिव इंटीजर आप ले लिए हैं ए एंड बी, तो उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर दो इंटीजर्स इस प्रकार से होंगे क्यू और आर, ये फार्मूला बनेगा। अब ये फार्मूला बना है तो कैसे बना है? तो जनरलाइज मैं कर दूँ, यदि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको b से डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा ना। तो कोसेंट क्या मिला हमारा? कोसेंट क्यों मिला? और डिवाइड करेंगे तो कोसेंट के बाद रिमाइंडर भी मिलता है, या तो जीरो मिले या तो कुछ और मिले, लेकिन मिलता है तो रिमाइंडर क्या है? आर मिले। ठीक, तो ये आप देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग बट लॉन्ग डिवीजन। मतलब लॉन्ग डिवीजन जो बचपन से आप करते आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7 से, वही चीज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये आप कहेंगे इसमें नई क्या बात है सर, हम तो ये जानते ही हैं कि ये क्या होता है, लेकिन आपको क्या पिछले क्लास में जनरलाइज रूप में बताया गया है आपको कि ये डिवीजन मेथड है, ये इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इन्हीं के बताए गए नियम को जनरलाइज करके आपको हर क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, मतलब इजी करने के लिए आपके लिए। ठीक, तो अब अगर हम एग्जाम्पल ऐसा मान लें 2, ठीक, 2 से 11 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 2 5 10, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो इसको बचपन में आपको याद है कि आप क्या कर रहे थे? इसको टीचर बोलते थे कि चेक कीजिए, डिवीजन को चेक कीजिए। तो कैसे करते थे? तो पहले डिवाइडेंड लिखते थे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई, जो क्वोशेंट आ रहा था मल्टीप्लाई करते थे प्लस रिमाइंडर, चेक करते थे कि डिवाइडेंड के बराबर ये आ रहा है। तो इसी रूप को आप ध्यान देंगे कि ए क्या है? ए 11 है, मतलब डिवाइडेंड है। यहाँ पे बी क्या है? डिवाइजर है। बी क्या है? डिवाइजर है। और क्यू क्या है? क्वोशेंट है, जो 5 यहाँ पे मिल रहा है। और आर क्या है? रिमाइंडर। तो देखिए जनरलाइज रूप है कि डिवीजन मेथड इसी का जनरलाइज रूप है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम कोई भी नंबर्स को बता सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है, या फिर कोई नंबर्स का स्क्वायर को किस रूप में लिखा जा सकता है। इवन नंबर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, या फिर इवन नंबर प्लस कुछ ऑड नंबर के प्लस में लिखा जा सकता है। तो ये हम लोग सीखेंगे उसके एप्लीकेशन। तो पहला हम लोग एप्लीकेशन लिए हैं कि क्वेश्चन के रूप में लिए कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए q की क्या बात किया है कि q जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन वगैरह में होना चाहिए। आप बचपन से डिवाइड भी करते आ रहे हैं तो ये आप ध्यान दिए होंगे कि q जो आता था वो क्या आता था? इंटीजर ही आता था। इंटीजर कहने का मतलब कि नेचुरल नंबर या तो नेचुरल नंबर के रूप में आता था। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में। तो यही चीज़ आपको सीखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि कोई भी इवन नंबर को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं। 2q मतलब 2 इंटू कोई भी इंटीजर के रूप में इवन लिखा जा सकता है, इवन नंबर को। ठीक, और ऑड को कैसे लिखा जा सकता है? 2q प्लस 1 के रूप में, मतलब 2 मल्टीप्लाई इंटीजर प्लस 1 अगर कर देते हैं तो वो ऑड हो जाता है। तो इसी जनरलाइज बुक को, इसी एप्लीकेशन को
यूनिट्स की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो अब आने का लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज डिवाइडेड बाई 2। अब कहेंगे सर 2 से क्यों डिवाइड की, तो हमको जो प्रूव करना है उसमें आप ध्यान देंगे बच्चों, ये क्या है 2 है, जो प्रूव करना है उसमें 2 है, इसीलिए हम डिवाइजर क्या लेंगे 2 लेंगे। देन इट गिव्स क्यू एच कोसेंट एंड आर एच रिमाइंडर। अब जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा, तो क्या करेंगे हम, तो रिमाइंडर। अब जब जैसे ही ये स्टेटमेंट बना तो हमें याद है कि हाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगा के इसको एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैसे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी है, हमको क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2p प्लस r। अब देखिए जो b था वहाँ पे क्या है 2 आ गया। अब b के बारे में आपने क्या देखा था यहाँ पे, b जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो आता है या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, ठीक है ना, डिवाइजर से 1 कम हो सकता है। अब उसके बराबर हो जाएगा तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब r की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, डिवाइजर से छोटी और 0 या 0 से बड़ी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 ही केस मिल रहा है, r की कितनी केस मिल रही है, r इज इक्वल टू 0 मिल सकता है 1 मिल सकता है, 2 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 2 तो आता नहीं है, मतलब डिवाइजर के बराबर नहीं आता। तो केस अब बनेंगे 2 ठीक केस बनेंगे ना, जितने रिमाइंडर की वैल्यू मिलेंगी जितने उतने केसेस बनेंगे, 2 मिल रहे 2 केस बनेंगे। केस 1 में r इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो 0 यहाँ पे रखेंगे r की जगह, तो 2q आ गया। अब जानते हैं कि q कोई इंटीजर है और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में हम लोग पढ़े हैं कि 9th और 8th में कि q कोई इंटीजर है तो 2 इंटू क्यू, कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या होता है, इवन होता है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल गया है कि a इज इक्वल टू 2q क्या होगा, इवन होगा, ठीक। उसी प्रकार से केस 2 में हम ध्यान देंगे तो r इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक। सेकंड केस में तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। अभी आपने क्या किया 2q को इवन लिखा है, तो इवन में आप जानते हैं कि 1 जोड़ने पे क्या हमको मिलता है, ऑड मिलता है। इवन के बाद क्या आता है, ऑड आता है, कंटिन्यूअस। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 से, ठीक। तो ये दोनों, अब ये दोनों रूप आपने दिखा दिया कि ये क्या हो गया इवन में, ये हो गया ऑड, दोनों फॉर्म। तो हेंस आप कह सकते हैं लास्ट में स्टेटमेंट कर दूंगी, हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज एट द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज एट द फॉर्म 2q प्लस 1। कहने का सेंस ये है कि इवन इंटीजर को 2 के कोई भी इंटीजर के साथ 2 से अगर मल्टीप्लाई करे तो वो इवन हो जाता है, और कोई भी इंटीजर में अगर 2q मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई है प्लस 1 ऐड है तो वो क्या हो जाता है, ऑड इंटीजर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना। मैथ एकदम इजी वे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी तो मान लीजिए शुरुआत है, और अच्छे से बनाया जाएगा वीडियो आपके लिए, और आप लोग थोड़ा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए क्या कमियाँ रह गई, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अदर एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके हेल्प से कौन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।